हाय बच्चों, मैं सीमा ठाकुर आप सभी लर्नर्स का मेरे नए चैनल लाइफ साइंस स्पेक्ट्रम पर वेलकम करती हूँ। तो हम कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं? हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है स्पीसीज कॉन्सेप्ट से, जिससे कि 2013 से 2023 तक का क्वेश्चन जो टॉपिक भी मैं पढ़ाऊँगी वो प्रीवियस 10 ईयर्स के जो PYQs हैं उसके थ्रू ही मैं डिस्कस करूँगी। तो अभी तक 2 क्वेश्चन आ चुके हैं इस टॉपिक से, एक 2014 के जून में C सेक्शन में, यहाँ देखिए मैं आपको बता रही हूँ, और एक दूसरा B सेक्शन में 2014 के ही दिसंबर के B सेक्शन में। तो पहले हम थोड़ा सा टॉपिक डिस्कशन करेंगे तब क्वेश्चन पे आएंगे। ये चूँकि फर्स्ट वीडियो है तो मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहती हूँ कि जो बच्चे भी लाइफ साइंस से रिलेटेड जो भी एग्जामिनेशन देने वाले हैं, CSIR नेट, गेट, DBT JRF, ICMR और CUET PG, तो उनके लिए ये चैनल बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। वैसे पैरेलल में मेरा एक और चैनल रन कर रहा है जो बच्चे जूलॉजी स्टूडेंट के हैं, MSc में पढ़ रहे हैं, तो साई बेसिक्स जूलॉजी के नाम से। तो अगर बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा और अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं तो वहाँ भी उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी। और बच्चों मैं जो भी पढ़ाऊँगी वो सारे कंटेंट आपको PDF के फॉर्म में नोट्स जो है वो लाइफ साइंस स्पेक्ट्रम के नाम से ही टेलीग्राम चैनल मैंने ओपन कर दिया, वहाँ मैं शेयर कर दिया करूँगी। अभी जो मैं स्पीसीज कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाली हूँ उसका भी नोट मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है। तो जहाँ वीडियो होगा वीडियो और नोट्स में साथ साथ दोनों पैरेलल में शेयर कर दिया करूँगी ताकि आपको नोट्स के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। और कल बच्चों लाइफ साइंस का एग्जामिनेशन है CSIR नेट का, तो जो बच्चे अपियर हो रहे हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। और जो बच्चे आगे 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ मेरे साथ चल सकते हैं आज टॉपिक वाइज। और जो बच्चे दिसंबर में अपियर होने वाले हैं 2024 के दिसंबर में, तो उनके लिए भी तब तक बहुत सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। तो आइए बिना समय बर्बाद करें हम स्टार्ट करते हैं स्पीसीज कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले तो स्पीसीज कॉन्सेप्ट से पहले हमें जानना चाहिए कि ये टर्म जो स्पीसीज है वो किन्होंने दिया था। तो टर्म स्पीसीज वॉज गिवन बाई जॉन रे। जॉन रे कौन थे? एक नेचुरलिस्ट थे। अगर टेक्सोनोमिक हायरार्की की बात करें तो सबसे पहले किंगडम, फाइलम, देन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड लास्ट में स्पीसीज आता है। तो अगर टेक्सोनोमिक हायरार्की की बात करें तो स्पीसीज आर टेक्सोनोमिक यूनिट्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्योंकि ये सबसे नीचे है, आप देख रहे हैं यहाँ पर है आपका स्पीसीज, तो ये टेक्सोनोमिक यूनिट की तरह काम करता है स्पीसीज। और स्पीसीज कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो स्पीसीज कॉन्सेप्ट्स आर फ्रेमवर्क्स यूज्ड टू डिफाइन एंड कैटेगराइज स्पीसीज बेस्ड ऑन वेरियस क्राइटेरिया। मीन्स ये जो कॉन्सेप्ट है वो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है स्पीसीज को डिफाइन करने के लिए और कैटेगराइज करने के लिए, क्योंकि ईच कॉन्सेप्ट हैज़ इट्स ओन लिमिटेशंस एंड मे अप्लाई डिफरेंटली अक्रॉस वेरियस ऑर्गेनिज्म। जितना भी कॉन्सेप्ट है, अभी हम आगे जो स्पीसीज कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं, मॉर्फोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, तो आप देखेंगे कि जितना भी कॉन्सेप्ट है उनका एक अपना लिमिटेशन होता है और वो अपने लिमिटेशन के अकॉर्डिंग ही वेरियस ऑर्गेनिज्म के लिए स्पीसीज का डेफिनेशन क्रिएट करते हैं। तो अभी तक ऐसा कोई यूनिवर्सल स्पीसीज का डेफिनेशन अवेलेबल नहीं है कहीं भी। डिफरेंट साइंटिस्ट डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे काम किए हैं और उस हिसाब से स्पीसीज का डेफिनेशन दिया है। तो इसमें तो मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बता रही हूँ इस वीडियो में, इसके बाद 1 बाय 1 थोड़ा डिटेल में भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले कौन सा ये स्पीसीज कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला मॉर्फोलॉजिकल, नाम से भी क्लियर है। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक मीन्स फिनोटिपिकली मीन्स फिजिकल अपीयरेंस, मीन्स आप देख के बता देंगे कि ये दोनों स्पीसीज सिमिलर दिखने में, 2 ऑर्गेनिजम्स दिखने में सिमिलर हैं तो उसको हम सेम स्पीसीज कह सकते हैं। तो मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। बायोलॉजिकल स्पीसीज मीन्स स्पीसीज कॉन्सेप्ट किस पे बेस्ड होते हैं? तो बेस्ड ऑन इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं तो हम कहेंगे कि ये सेम स्पीसीज कहलाएगा। और अगर उनके बीच कोई किसी भी तरह का रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आ जाए तो फिर वो 2 ऑर्गेनिज्म नहीं इंटरब्रीड कर सकते हैं। तो ये जो बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट है वो किसके ऊपर बेस्ड है? तो बेस्ड ऑन इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन। जब 1 बाय 1 मॉर्फोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, इकोलॉजिकल ये सारे कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा और डिटेल में देखेंगे तो आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ कीवर्ड दिखा रही हूँ कि एक्चुअली में ये जो स्पीसीज कॉन्सेप्ट दिया गया है वो किस कीवर्ड पर आधारित है। तीसरा है इकोलॉजिकल। इकोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट बताता है ये किस पे बेस्ड होता है? बेस्ड ऑन यूज ऑफ इकोलॉजिकल निशेज। 2 टर्म होता है बच्चों, हैबिटेट मीन्स जहाँ आप रह रहे होते हैं, निशेज मीन्स हाउ आप कैसे रह रहे होते हैं। तो जब आप 2 ऑर्गेनिज्म को देखते हैं और एक ही तरह का उनका निश है तो हम कहेंगे कि ये सिमिलर टाइप ऑफ स्पीसीज है।
और अगर डिफरेंट है तो हम कहेंगे ये डिफरेंट स्पेसीज है। तो ये जो इकोलॉजिकल स्पेसीज है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो इकोलॉजिकल यूज ऑफ इकोलॉजिकल निशेस के ऊपर। उसके बाद आ जाइए इवोल्यूशनरी स्पेसीज कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ एंसेस्ट्री। एंसेस्ट्री मीन्स हमारे पूर्वज जो है, तो अगर सेम एंसेस्टर हैं तो हम कहेंगे कि सेम स्पेसीज हैं, अगर डिफरेंट एंसेस्टर हैं तो वो डिफरेंट स्पेसीज हो जाएंगे। फाइलोजेनेटिक ट्री देख के हम बता सकते हैं, ठीक है। फाइलोजेनेटिक, यहाँ पर टर्म फाइलोजेनेटिक है, लेकिन इवोल्यूशनरी स्पेसीज कॉन्सेप्ट में फाइलोजेनेटिक ट्री की बात होती है, तो कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। कीवर्ड पे बहुत ही ध्यान देना है। ये किस पे बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक दैट इज डीएनए और आरएनए लेवल। तो मॉलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक पे ये बेस्ड होता है जो फाइलोजेनेटिक स्पेसीज कंसेप्ट होता है। जैसे कि हमारे जीन में जो डीएनए आरएनए लेवल पे जो हम स्पेसीज को डिफाइन करेंगे तो उस तरह के स्पेसीज कंसेप्ट को क्या कहेंगे, फाइलोजेनेटिक स्पेसीज कंसेप्ट। तो ये कुछ कीवर्ड्स थे जो मैंने एक स्लाइड में, आप चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपका जो 2 क्वेश्चन आया है अभी से प्रीवियस 10 ईयर्स पेपर में, वो दोनों क्वेश्चन इसी कीवर्ड से आपको बन जाएंगे। बट हम थोड़ा और डेप्थ में इसलिए देखेंगे क्योंकि CSIR नेट एग्जामिनेशन जो है अब थोड़ा डेप्थ में जाके क्वेश्चन पूछ रहा है, तो थोड़ा और डेप्थ में पढ़ लेने से हमें कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजिकल किस पे बेस्ड था, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक पे, फिजिकल अपीयरेंस पे, बायोलॉजिकल इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन पे बेस्ड है, इकोलॉजिकल निशेस के ऊपर बेस्ड है, इवोल्यूशनरी एंसेस्ट्री के ऊपर बेस्ड है या फाइलोजेनेटिक ट्री के ऊपर, और फाइलोजेनेटिक मॉलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर। तो अब आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये है आपका सी सेक्शन का क्वेश्चन, 2014 के जून का सी सेक्शन का। 4 डिफरेंट स्पेसीज कॉन्सेप्ट्स आर गिवन बिलो। स्पेसीज सेपरेट बेस्ड ऑन द यूज ऑफ डिफरेंट इकोलॉजिकल निशेस। तो यहाँ कीवर्ड क्या है बच्चों, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो कीवर्ड पर जरूर ध्यान दीजिए। इकोलॉजिकल निशेस, इकोलॉजिकल निशेस अभी हमने किस स्पेसीज कंसेप्ट में देखा, इकोलॉजिकल में। तो ये देखते हैं इकोलॉजिकल किस में है, इसमें नहीं है, पी इसमें है, उसके बाद इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो यहीं से आपका आंसर आ रहा है, एक ही ऑप्शन में आपका पी जो है वो इकोलॉजिकल स्पेसीज कॉन्सेप्ट को शो कर रहा है। लेकिन फिर भी हम और ऑप्शन देखेंगे, डिफरेंसेस इन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और मॉलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसका कीवर्ड क्या है, इसका कीवर्ड है मॉलिक्यूलर। तो मॉलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक मीन्स डीएनए और आरएनए लेवल की बात हो रही है। तो डीएनए और आरएनए लेवल की बात हमने किस में की थी, फाइलोजेनेटिक में। फाइलोजेनेटिक क्यू का आर में क्या है, स्पीसीज आर डिस्टिंक्ट इफ दे आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड मीन्स जिन्हें हम रिप्रोडक्टिव आइसोलेट कर सकते हैं। अगर वो डिफरेंट है तो हम कहेंगे डिफरेंट स्पीसीज है, अगर इंटरब्रीड आपस में कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि सेम स्पीसीज है। तो ये किस में देखे थे, बायोलॉजिकल में। और एस में क्या है, फाइलोजेनेटिक ट्रीज एंड एनालिसिस ऑफ एंसेस्ट्री। जैसे कि अभी हमने बताया फाइलोजेनेटिक ट्रीज और एंसेस्ट्री की बात में, पूर्वज की बात किस में होती है, इवोल्यूशनरी में। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया आपका, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बी में। तो कभी कभी ऐसा होता है बच्चों कि हम थोड़ा कम कंसेप्ट भी हमारे पास होता है और आंसर जो है एक ही ऑप्शन से हमारा निकल के सामने आ जाता है। तो बिल्कुल भी क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, बहुत ही आराम से मैं आपको प्रिपरेशन करवाऊंगी एग्जामिनेशन की। अगर आप 2025 दिसंबर के लिए 2025 जून के लिए या 2024 दिसंबर के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो एक एक प्लेलिस्ट के थ्रू वहीं पर मैं टॉपिक भी डिस्कस कर दिया करूँगी और उसी प्लेलिस्ट में उसका PYQs भी प्रीवियस 10 ईयर्स के होंगे। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है, विच स्पेसीज कॉन्सेप्ट यूटिलाइजेज मॉर्फोलॉजिकल एंड मॉलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मॉलिक्यूलर अगेन कीवर्ड क्या है, मॉर्फोलॉजिकल से कंफ्यूज नहीं होना है आपको, केवल मॉर्फोलॉजिकल नहीं दिया हुआ है। केवल मॉर्फोलॉजिकल होता तो हम मॉर्फोलॉजिकल चूज करते, बट इसके साथ क्या दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक। और मॉलिक्यूलर मीन्स डीएनए और आरएनए लेवल की बात हो रही है। और जब डीएनए और आरएनए की लेवल की बात होती है तो हम इसको किस कैटेगरी में रखते हैं, फाइलोजेनेटिक में। इवोल्यूशनरी में किसकी बात करते हैं, एंसेस्ट्री की बात करते हैं। इकोलॉजिकल में इकोलॉजिकल निशेस की, बायोलॉजिकल में इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन की, और डी ऑप्शन आपका जो है फाइलोजेनेटिक, वो क्या है, मॉलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक पे बेस्ड है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो आप देख रहे हैं कितना सिंपल क्वेश्चन था ये, बिल्कुल थियोरेटिकल। तो स्पेसीज कॉन्सेप्ट अब 1 बाय 1 मैं मॉर्फोलॉजिकल स्पेसीज कॉन्सेप्ट, बायोलॉजिकल थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करूँगी। तो बच्चों मैं आपको रिकमेंड करूँगी पहले आप डिटेल वीडियो सुना करिए ताकि वहाँ से आप कॉन्सेप्ट गेन कर सकें, और फिर मैं 1-1 मिनट का शॉर्ट्स भी अपलोड कर दूँगी ताकि आप वहाँ से रिवाइज़ कर सकें। और साथ ही साथ टॉपिक वाइज मैं PYQs कराते चलूँगी जैसे जैसे मेरा कंटेंट रेडी होता जाएगा। तो बच्चों इस तरह का मेरा इनिशिएटिव आपको कैसा लगा वो एक फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और ये सारा कंटेंट मैं लाइफ साइंस स्पेक्ट्रम के नाम से टेलीग्राम चैनल ओपन है,
वहाँ मैं शेयर कर दिया करूँगी, वीडियो भी और नोट्स भी। तो नोट्स भी आप वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो कुछ भी फीडबैक देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। और जो बच्चे कल एग्ज़ाम में अपेयर हो रहे हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।